ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम साधन पाद का स्वाध्याय कर रहे हैं, पतंजलि योग सूत्र। तो इसमें हमने कल वाली कक्षा में देखा था कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्रिया योग कह देते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उस क्रिया योग के पालन करने से समाधि की भावना बढ़ती है और क्लेश जो है तनु हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रिया योग किया जाता है कि समाधि की भावना बढ़ जाए और क्लेश थोड़े तनु हो जाएं। पहले क्लेश ज्यादा रहते हैं, समाधि की भावना कम रहती है। अब तीनों का पालन करने से समाधि की भावना बढ़ जाएगी, क्लेश थोड़े से कम हो जाएंगे। उन क्लेशों में बताया कि ये 5 प्रकार के क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेशा। ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लेता है, इन पांचों का। ये सीक्वेंस है: अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेशा क्लेशा। ये जो है 5 क्लेश बताए गए। इनमें से जो अविद्या है, अविद्या क्षेत्र है किसका? उत्तरे शाम। जो उत्तर यानी कि इसके बाद के जो क्लेश हैं उनका एक क्षेत्र बताई गई है अविद्या। प्रसवभूमि है, उत्पत्ति क्षेत्र है, इसी पर वो सारे पैदा होते हैं। और ये दूसरे क्लेशों का क्षेत्र है, बाद वाले का। और ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, 4 रूपों वाली है, 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी, अविद्या की। प्रसुप्त अवस्था जब ये अविद्या सुप्त अवस्था में रहती है। तनु जब ये थोड़ी सी अंकुरन के रूप में होती है, या तो स्वाभाविक रूप से जब कम अविद्या होती है, या जब साधना के द्वारा अविद्या का प्रभाव को कम कर दिया जाता है, जब वो छोटी हो जाती है तो उसको तनु बोलते हैं। विच्छिन्न होती है, बिखरी बिखरी रहती रहने वाली, बार बार वृत्तियां पैदा होगी। और उदार प्रकट रूप में इसका प्रादुर्भाव होता है चित्त में, तो वो उसको उदार स्थिति कहते हैं। तो अविद्या जो है अनित्य, असुचि, दुख और अनात्म सुख। अनित्य, शुचि, दुख और अनात्म सुख। नित्य, शुचि, सुख और आत्म ख्याति विद्या। अनित्य में नित्य को देखना, असुचि अपवित्र में पवित्रता की भावना, दुख देने वाली चीजों को सुख पूर्वक समझना, और आत्मासु अनात्म को आत्म समझना। ध्यान रखना, इसके विपरीत में नहीं कहा बात। अनित्य को नित्य बोलना, क्योंकि नित्य में अनित्य तो शायद ही कोई देख पाए। ऐसा तो संभव नहीं होता है स्वाभाविक रूप से कि अनित्य में, है ना, कोई भगवान को सोचने लग जाए कि भगवान खत्म हो जाएगा एक दिन, है ना। हाँ, ये जरूर सोच लेता है इंसान कि संसार बना रहेगा हमेशा, संसार हमेशा बना रहेगा, इतना तो वो सोच सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो है सोचने में कम ही आता है कि ईश्वर एक दिन मर जाएगा, या आत्मा एक दिन नष्ट हो जाएगी। ऐसा सोचने में विपरीत कम आता है। पवित्र वस्तु को, गुलाब के पुष्प में कोई दुर्गंध की भावना तो कम ही लोग कर पाते हैं। हाँ, दुर्गंध वाली चीज को अच्छा मान सकते हैं, ये संभव होता है, व्यवहार में देखा जाता है संसार में। लेकिन कोई सुगंध देने वाली चीज को दुर्गंध युक्त समझे, ऐसा कठिन होता है थोड़ा सा। तो इसलिए अनित्य में नित्य की भावना करना, असुचि में शुचि भावना, और दुख में सुख, और अनात्म में आत्मा की भावना, ये अविद्या ही कहलाती है। फिर अस्मिता क्या बताए? त्रिदृक दर्शन, सत्य और एकात्मते, अस्मिता। दृक और दर्शन दो बताया, इन दोनों की एकात्मिता, एकात्म भाव, एक जैसे लगते हैं, जैसे हैं दोनों अलग अलग, लेकिन एक जैसे लगने लग जाएं बिल्कुल ही फोटोकॉपी, तो समस्या हो जाएगी ना। जैसे कोई, हमारे यहाँ तो स्वाभाविक रूप से एक परंपरा होती है कि बेटे को जो है ना पिता का प्रतिरूप होना चाहिए, मूर्त रूप होना चाहिए ना। होता ही है बेटा, शारीरिक रूप से तो उसका
मिलता ही है अपने पिता से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पिता का प्रतिरूप हो जाए बेटा तो इससे बेहतर कोई बात नहीं, माँ का प्रतिरूप हो जाए बेटी, इसका इससे बेहतर कोई बात नहीं ना। पहले तो माँ अपने आप को संस्कारित करे, परिष्कृत कर ले, और फिर अपने बेटे अपनी बेटियों को बिल्कुल प्रतिरूप बना दे, अपनी मूर्ति, फोटोकॉपी एज इट इज। पहले तो फोटोकॉपी बनाए, बाद में वो चीजें अपने आप ऐड होती चली जाएंगी उसमें। लेकिन अगर दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, अगर ये फोटोकॉपी हो जाए आपस में, हम अपने आप को विषयों से एक रूप कर लें, कि विषय और हम एक रूप हो जाएं, तो समस्या पैदा हो जाएगी। प्रकृति और पुरुष, अगर ये दोनों एक रूप हो जाएं तो समस्या हो जाएगी। सांसारिक व्यवहार में अगर एक रूपता आ जाए तो अच्छी बात है, उससे व्यवस्था बनी रहती है और संस्कार परंपरा आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन दृक् शक्ति, आत्मा, और दर्शन शक्ति, प्रकृति, अगर ये एक हो जाएं तो उसमें मैं पैदा हो जाता, मैं, अहंकार पैदा हो जाता, अस्मिता, मैं भाव पैदा हो जाता। आगे बताया, तीसरा क्लेश सुखानुशयी राग। ये सुख का आशय रहेगा जब तक, आशय मतलब आशय, ये सुख का आशय ग्रहण करने वाली है। अगर सुख नहीं रहेगा किसी के प्रति, आप देखने लग जाओ, जिससे इंसान से हमें सुख मिलता है, जिस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, भाव से हमें सुख मिलता है, उसके प्रति हमें राग पैदा हो जाता है, राग पैदा हो जाता है। सुख का आशय अगर नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा किसी के प्रति, देख लीजिए उसके प्रति धीरे धीरे राग खत्म होने लगेगा। इसलिए कहते हैं गलत चीजों में सुख बुद्धि हो जाना, गलत चीजों में बुद्धि सुख ढूंढने लग जाती है, उसको लगता है कि मेरा सुख यहाँ रखा हुआ है, तो राग पैदा हो जाता है उससे। सुखानुसई राग है, भले वो चीजें बैकग्राउंड में हमें दुख दे रही हो, लेकिन राग ऐसा पैदा हो जाता है कि हर लगता है कि हर एक चीज इसकी सही ही है। जैसे आजकल सेलिब्रिटी या नेता लोग ऐसा ही तो करते हैं, अपनी इमेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चाहे मीडिया के जरिए चाहे किसी भी चीज के जरिए। क्योंकि एक बार किसी भी तरीके से इंसानों को, लोगों को जब एक बार उनसे सुख मिलने लग जाए, चाहे केवल सुनने से हो, प्रैक्टिकली वो कुछ ना करे लेकिन सुनने से हो, तो उनकी बात बन जाएगी, हर इलेक्शन में वो जीतते चले जाएंगे। हर अपनी मन गढ़ंत चीजें भी, अपने मन गढ़ंत कानून भी वो लोगों को दिखा देंगे कि हाँ हम तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब जिस चीज से हमें सुख मिलने लगता है, हम उसके प्रति रागी हो जाते हैं और अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। ये हमारे बात हित में है कि अहित में है। ऐसे ही जिससे हमें दुख मिलने लग जाता है, फिर उसके हम अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं, उससे फिर द्वेष पैदा होने लगता है। दुख जब तक उससे मिलता रहेगा तब तक द्वेष पैदा होता रहेगा, कंटिन्यू। जब तक दुख मिल रहा है, द्वेष पैदा होता रहेगा। अगर दुख मिलना उस चीज से बंद हो जाए, तो फिर धीरे धीरे वो चीज हमें पसंद आने लगती है। अब नीम का उदाहरण ले लो, नीम पहले पहले खाते हैं तो इतना कष्ट होता है, पता नहीं क्या होगा, और लगातार जो खाते चले जाते हैं, एक डेढ़ महीना, 2 महीना, अब एक समय आएगा खाना ही है, तो क्या होगा उससे, धीरे धीरे उस नीम के प्रति है ना द्वेष भाव खत्म हो जाएगा। थोड़ी घृणा, थोड़ी नफरत, क्रोध सा, गुस्सा सा आता है, मुझे क्यों खिलाया जा रहा है जबरदस्ती। छोटे बच्चों को लगता है विशेष रूप से, क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों इतनी कड़वी दवाइयां दी जा रही है। फिर धीरे धीरे जब आराम लगने लगेगा शरीर में, जब खून साफ होने लगेगा, शरीर में रौनक आ जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी, रोग नहीं आएंगे, फिर उसके प्रति द्वेष खत्म होकर के फिर नीम के प्रति राग पैदा हो जाएगा। फिर नीम को, पेड़ को बचाने के लिए व्यक्ति जान भी दे देगा अपनी। एक ही पेड़ तो ऐसा है जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा तो भी बचा रहा, भोपाल गैस त्रासदी हुई तो सारे पेड़ नष्ट हो गए, नीम बचा रहा। यही तो पेड़ है जिसको अंग्रेजों ने खत्म करने की पूरी प्लानिंग करी। क्यों? आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां, उसमें से एक नीम ही ऐसा है जिसके अपार औषधीय गुण है, इसलिए घरों घरों में नीम होता था। पहले अंग्रेजों ने क्या किया, बोले हमारी दवाई बिकेंगी कैसे, ये तो हर एक चीज का इलाज नीम से कर लेते हैं। तो पहले नीम के पेड़ों को नष्ट किया गया और वो ठूंठ से पेड़ लाके खड़े कर दिए। सड़कों के किनारे भी सफेद है, क्या लेना देना उनका सफेदों का, ना औषधीय गुण है उसमें, ना कुछ उनका काम है। पर ऐसे ऐसे मनी प्लांट से लेकर के तरह तरह के हाइब्रिड नस्ल के पौधे यहाँ ला करके भर दिए इंडिया में। तो क्या होता है, द्वेष उसके प्रति पैदा हो जाता है। और नीम के जब गुण पता लगते हैं तो उसके प्रति राग पैदा हो जाता है, इसलिए फिर जंगल के जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन से लेकर तरह तरह की चीजें हो जाती हैं। और जब द्वेष पैदा हो जाता है, भले नष्ट कर दो सारे पौधों को, कोई मतलब नहीं, लाभ नहीं मिल रहा, जगह घेर रहे हैं। तो ये सुख का अनुसय करने, आचरण कर, आश्रय ग्रहण करने वाला राग होता है, दुख का आश्रय ग्रहण करने वाला द्वेष होता है। एक ऐसा क्लेश है, स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश।
कि ये जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, ये कोई नया नहीं है, परंपरागत रूप से चला आ रहा है। क्योंकि इंसान जो है ना, पहली बार जन्म नहीं लिया है, ये भी परंपरागत रूप से चला आ रहा है। पहले चींटी थी, फिर थोड़ा बड़ा जानवर बन गया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे इसका अपडेटेड, इसमें इंस्टॉलेशन अपडेट होती रही, होती रही, होती रही, और फाइनल वर्जन इसका ये इंसान बन गया, एक मनुष्य बन गया, फाइनल वर्जन। लेकिन ये इतनी बार मर चुका है कि इसकी नस नस में मरने का भय बैठ चुका है। जैसे कि अब छोटे बच्चे को भी अगर चाहे ना, एक बार वो गिर जाए तो घबराएगा वो भी। अगर इसको चेक किया जाए तो जगदीश चंद्र बसु जी ने, महान वैज्ञानिक भारत के, उन्होंने चेक किया था। एक पेड़ में भी जान होती है, पेड़ की तरफ भी अगर कुल्हाड़ी उठा के ऐसे दिखा दे ना, पेड़ भी समझ जाता है कि मेरे को काटने आ रहे हैं, तो अपनी सारी प्राण ऊर्जा को सिकोड़ करके वो पत्तियों की तरफ बढ़ा देता है आगे। कुछ प्राण ऊर्जा जड़ों की तरफ भाग जाती है, कुछ पत्तियों की तरफ भाग जाती है, घबरा जाता पौधा ना। ऐसे एक इंसान भी, सामने से गाड़ी आ रही हो, अचानक से तेज गति से गाड़ी निकल जाए, तो उसका सारी जो एनर्जी है वो नाभि में जाकर सेंटर पॉइंट नाभि है हमारा, तो नाभि में चली जाती है। तो ऐसे ही लगातार मरने की वजह से सब में ये मृत्यु का भय बना हुआ है। चाहे विद्वान भी हो, तो भी एक जन्म का विद्वत्ता काम नहीं आती, शाब्दिक ज्ञान काम नहीं आता, फिर भी मृत्यु का भय लगा ही रहता है। जब तक कि इंसान पूरी तरह से अपनी पहचान को नष्ट नहीं कर देता, तब तक परंपरागत रूप से चला आ रहा दुख विद्वानों को भी सताता है, योगियों को भी सताता है। विदुषा, यहाँ पर विदूषक का मतलब क्या होता है? एक होता है विद्वान, कभी भी आप शब्द प्रयोग करेंगे विद्वान, और एक होता है पंडित। दोनों में बहुत अंतर होता है। विद्वान केवल शब्दों का विद्वान होता है, उसको शास्त्र का ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान, शास्त्रों का अनुभव नहीं होता है, शाब्दों शास्त्रों का ज्ञान होता है। और पंडित होता है जिसको अनुभव होता है। जो पंडितों जैसी भाषा अर्जुन बोल रहा था गीता में, वो पंडितों जैसी भाषा बोल रहा है। कई बार वो विद्वानों जैसी भाषा बोल रहा है, पंडितों जैसी भाषा। पंडित होता है जो ब्रह्म को जानता है, वो पंडित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को ये अर्जुन ऐसे बता रहा था जैसे ब्रह्म को वही जानता है अच्छे तरीके से, हम इसको मार के क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे बोल रहा था। तो विद्वान का मतलब यहाँ पर शाब्दिक ज्ञान से लिया जाना चाहिए, कि शाब्दिक ज्ञान जिसमें है ना। शाब्दिक ज्ञान भी कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान भी है। लेकिन शाब्दिक ज्ञान होने के बावजूद भी, अपी मतलब होता है भी, है ना? संधि हो गई यहाँ पर। तो तथारूढ़ो अभिनिवेशा, उसके बावजूद भी वो मृत्यु का भय आरूढ़ रहता है, सबके सिर पे चढ़ा हुआ रहता है। कि कोई किसी और चीज से डरे ना डरे, मृत्यु से सब डरते हैं। कितना ही कोई बड़ा बदमाश हो, कितना ही कोई बड़ा नेता हो, चाहे आसपास कितने ही कमांडो खड़े हो, मृत्यु का भय उसको भी रहता है। तो ये हमने 5 क्लेशों का कल पढ़ लिया था। अब इससे आगे इन क्लेशों को क्या करना है हमें, इन क्लेशों को थोड़ा सूक्ष्म करना है। क्योंकि ये क्लेश जो है ना, कुछ इस तरीके से हैं जैसे बहुत विशाल वृक्ष हो, है ना? बहुत विशाल वृक्ष, बहुत ही बड़ा। अब उसको डायरेक्ट ही कोई मूर्ख ही होगा जो उसकी जाकर नीचे जाकर के उसको आरी से काटने लगेगा, उसके सिर पे ही गिरेगा जाकर के। अब वो सोचे लेफ्ट साइड गिरेगी, राइट साइड गिरे, उसको पता ही नहीं लग पाएगा, वो इतनी टहनियां हैं उसकी, ये पता नहीं लग पाएगा किस तरफ वो ज्यादा झुका हुआ है, अंदाजा नहीं लगेगा किस तरफ गिरेगा वो। तो जो समझदार होगा वो क्या करेगा, पहले टहनियों को काटेगा इसकी, यानी कि पहले इस पेड़ को छोटा करेगा, सूक्ष्म करेगा, ताकि फिर आराम से इसको तने को काटा जा सके नीचे से। ते प्रतिपर्शो हेया सूक्ष्म। हालांकि एग्जामिनर ने इसको 5 वृत्तियों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म प्रतिपर्शु क्रिया को भी मान लिया है ना। लेकिन शास्त्र में इसको सूक्ष्म करने के अर्थ में माना गया है कि केवल सूक्ष्म होते हैं क्लेश, नष्ट नहीं होते। लेकिन एग्जामिनर इसको नष्ट करने के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, क्योंकि उसको एक बात पे सहमत होना पड़ता है, तभी प्रश्न बना सकता है इसमें से वो, नहीं तो प्रश्न नहीं बना सकता। तो नष्ट करने के रूप में मानता है कि प्रतिपर्शु क्रिया के द्वारा इसको नष्ट किया जा सकता है। महर्षि व्यास क्या कहते हैं कि जो इंसान एक अपने कार्यक्रम करता है, कुछ भी वो कार्य करता है जीवन में, वो सारे कार्य किससे प्रेरित होते हैं? सत, रज और तम से। और इसी वजह से फिर ये क्लेश पैदा हो रहे हैं सारे। क्योंकि जो जिसमें भी सत, रज और तम का मिश्रण है जिस भी कार्य में, वो दुख ही पैदा करेगा।
जो भी कार्य सतरज और तम से प्रेरित होकर किए जाएंगे वो दुख ही पैदा करेंगे। इसलिए योगी क्या कहता है, बोले मुझे नहीं करना पुण्य कर्म। बोले क्यों नहीं करना, सत से प्रेरित है। मुझे नहीं करना पाप कर्म, रज और तम से प्रेरित है, मिश्रित सत रज तम तीनों का मिश्रण है, मुझे ये भी नहीं करना। तो कौन से कर्म करोगे तुम। योगी कहता है कि इन तीनों के अलावा जो हो वो बताओ। तो तीनों के अलावा तो भाई तुम अगर अपनी बुद्धि से अपने मन से करोगे तो तीनों से क्या, तीनों ही हेतु बनेंगे। अगर अपनी मन बुद्धि से कार्य करोगे तो सतरज तम तो हेतु बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि तुम्हारी मन बुद्धि सतरज तम के अलावा किसी तीसरी चौथी चीज से तो के बारे में सोच ही नहीं सकती है। अगर मैं कोई काम करूंगा तो अपने 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 हाथों से ही करूंगा। मैं कैसे किसी दूसरे के हाथ से काम कर सकता हूँ। मेरे हाथ अगर दो लगे हुए हैं तो चाहे दाएं से करूँ चाहे बाएं से करूँ। अब कोई बोलने लगे ना दाएं यूज करना ना बाएं यूज करना, भाई मेरे पास ऐसी कला नहीं है कि मैं बिना हाथों के कोई कार्यक्रम कर दूं, कोई कार्य कर सकूं। तो फिर नहीं कर सकते। तो हाथ तो रहेंगे यही, लेकिन हाथों को यूज करने वाला बदल जाएगा, इंस्ट्रक्शन कहीं और से आएंगे। इसलिए योगी क्या करता है, इन तीनों को हटा देता है, तीनों प्रकार के कर्मों को हटा देता है। क्या करता है, अपनी बुद्धि को ईश्वर को कह देता है भगवान तू ही कर। क्योंकि अगर मैं सोचूंगा तो सतरज स्तंभ के अनुसार सोचूंगा। मेरे मन में कोई चिंतन आएगा भावना आएगी तो सतरज स्तंभ के अनुसार आएगी, क्योंकि मैं तीन गुणों का पुतला हूँ। पांच भूतों से बना और तीन गुणों से बना ये पुतला इससे बाहर कैसे सोच सकता है। कुएं का मेंढक कुएं के बाहर की दुनिया को कैसे पता लगा सकता है। नहीं लगा सकता। इसलिए वो तीनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है योगी, अलग ही प्रकार के कर्म करता है, ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो ऐसे ही महर्षि व्यास कह रहे हैं कि जब जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सतरज तम से किए जाएंगे, यानी कि वो क्लेश पैदा ही करेंगे। जितने भी कार्य हैं क्लेश पैदा करेंगे। तो क्या करना क्या है, तो सतरज तम को हटा देना है। तो जब सतरज तम अपनी मूल प्रकृति में चले जाएंगे, सांख्य दर्शन मूल प्रकृति, अब कार्य जो होगा, वही हाथ होंगे, वही आंखें होंगे, वही नाक होगा, वही मुंह होगा, लेकिन त्रिगुणातीत चीजें होंगी। तीनों गुणों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, त्रिगुणातीत होंगी। हाथ वही होंगे, पैर वही होंगे, मुंह भी वही होगा, क्योंकि टूल साधन तो वही रहेंगे, लेकिन अब पावर कहीं और से आ रही होगी, हेतु कोई और बन रहा होगा। तो ते प्रतिपर्शो है सूक्ष्म। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि अगर तीन कृत कार्य जितने भी हैं, अगर उनका जो हेतु है, कृत कार्यों का हेतु है तीन गुण, और तीन गुणों का हेतु है चित्त या प्रकृति, मान लो चित्त या प्रकृति। तो ये चित्त या प्रकृति जब अपने मूल स्वरूप में चली जाएगी तो फिर क्लेश नहीं होंगे पैदा। क्लेश भी लीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्लेश फिर विलीन हो जाएंगे। ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगिश चारिताधिकारे चेतसी पर लीने सह तेने वास्तम गच्छन्ति। अपने मूल स्वरूप में जाकर चले जाएंगे ये तीनों गुण, तो प्रकृति और चित्त इसी के अनुसार कार्य कर रहे थे, तो फिर क्लेश पैदा नहीं होंगे, क्लेश नष्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है कि ये पांचों क्लेश जो है नष्ट हो जाते हैं प्रतिपर्षु क्रिया के द्वारा। उसके बाद इनकी कुछ वृत्तियां बच जाती हैं, जैसे ध्यान है या तद्वृत्तियां। क्या बताया कि भाई अब जो है, जो हमने क्रिया योग से सूक्ष्म किया था, क्रिया योग से क्या किया था, समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थ से, कलेशों को हमने तनु किया था क्रिया योग के द्वारा। ठीक है। और नष्ट कर दिया प्रतिपर्षु क्रिया के द्वारा। तनु कर दिया क्रिया योग के द्वारा, नष्ट हो गए प्रतिपर्षों से। अब उनकी स्थूल वृत्तियां जो बच गई, स्थूल वृत्ति, इनको नष्ट कैसे करेंगे, ध्यान है या ध्यान के द्वारा। अब इन क्लेशों को हटाना क्यों है हमें, अब बात उसकी करते हैं। इन क्लेशों को हटाना क्यों है।
इन क्लेशों को हटाना इसलिए है क्योंकि ये क्लेश मूलः कर्माशयो। ये क्लेश क्या है? मूल है। किसका? कर्माशय का। क्लेश मूलः कर्माशयो। क्लेश मूल है कर्माशय का। और वो कर्माशय है। कर्माशय क्या कर रहा है? कर्माशय को बोलते हैं कर्म समुदाय। जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे, उनका मूल क्या है? उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? कलेशों से हो रहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और उससे क्या होगा? अगर हमारे सारे कर्म ही गलत तरीके से हुए तो होते जा रहे हैं, उनका हेतु गलत है, कर्म भले सही है, है ना? बोले, एक बोलते हैं ना, बात तो सही है लेकिन तुम्हारा तर्क गलत है। बात तो सही है, जैसे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पाकिस्तान के साथ जब घटना हो रही थी, जो दादी की संभावनाएं हो रही थी, तो एक मंत्री आकर के उनको बोलते हैं कि अटल जी, पाकिस्तान बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, हमको कुछ करना चाहिए। बोले कि बात तो तुम्हारी सही है भाई। फिर दूसरा आकर के बोलता है कि अटल जी, अभी भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें अभी युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी हानि ज्यादा होगी। हमें विकसित होना है और हमारी आर्थिक हानि बहुत ज्यादा होगी और हमें बहुत समय लगेगा भारत को पुनः खड़ा करने के लिए। बोले बात तो तुम्हारी सही है। अब तीसरा व्यक्ति बैठा था वहीं पे, अटल जी ने बोला कि आपने तो इनकी बात भी सही कह दी और इनकी बात भी सही कह दी, अब कर तो आप कुछ रहे नहीं हो। तो अटल जी ने हंसते हुए कहा कि बात तो तुम्हारी भी सही है, क्योंकि जब दोनों की सही बोल दे तो तेरी भी सही है, तो क्यों नाराज हो रहा, परेशान हो रहा है? तो तेरी भी सही है। तो ऐसी वाली बात हो जाती है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन सब का हेतु अलग हो रहा है, गलत हो रहा है। हमें तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन क्लेश ही मूल में है। जो हम कर्म समुदाय, कर्मों का जो कर्म समुदाय इकट्ठा हो रहा है हमारा, उसके मूल में क्लेश ही है। और ये जो क्लेश हैं, ये दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय, ये ऐसे वेदना देंगे हमें जो कहीं तो दिखाई दे जाएगी, कहीं दिखाई नहीं देगी। वर्तमान जन्म में और भविष्य में होने वाले अदृष्ट जो भविष्य में होगा, या वर्तमान में भी अदृष्ट हो सकता है। हमें पता नहीं लगता कि हम क्यों परेशान हैं, हमें एहसास नहीं होता, हम कष्ट में हैं लगातार, लेकिन एहसास नहीं होता। उसको भी अदृष्ट बोल दिया गया। और अदृष्ट यहाँ पर भविष्य को ही बोल देते हैं कि भविष्य में भी और वर्तमान में भी ये दुख देंगे। दोनों प्रकार के जन्मों में इनको भोगना पड़ेगा। अभी भी भोग रहे हैं इनका फल, और भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो ऐसे क्लेशों को नष्ट करना ही चाहिए जिनका हमें, जिनके कारण से हमें दुख झेलना पड़े बाद में। इसलिए क्लेशों को नष्ट करना है, क्योंकि ये अगर रहेंगे और इनके अनुसार अगर हम कर्म करते रह गए तो फिर हमें जो है ना हानि होगी। तो फिर ये जो है, महर्षि व्यास कहते हैं इसमें, पुण्य और पाप कर्माशय। यहाँ पर कर्माशय बोला महर्षि व्यास ने, यहाँ नीचे ले आते हैं इसको। ये जो कर्माशय है, ये कर्माशय है पाप और पुण्य, है ना? पाप और पुण्य से मिश्रित है। कर्माशय कैसे पैदा हुआ? क्लेश मूल में है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, बहुत सूक्ष्म बात है। महर्षि व्यास कहते हैं कि भाई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से ये कर्माशय पैदा हो रहे हैं, यानी हमारे कर्म पैदा होते हैं और कर्मों से फिर कर्माशय बनता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन महर्षि व्यास कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष डायरेक्ट नहीं कुछ करते। तो कौन आता है बीच में? बीच में कौन आ जाता है? काम, क्रोध, अविद्या आदि से तो पहले काम, क्रोध आदि ये सब पैदा होते हैं, अस्मिता आदि से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पैदा होते हैं पहले। अविद्या से पैदा हो गया, अस्मिता से, राग से, द्वेष से, या अभिनिवेश से। इन ये पांचों मिलकर के ये चार पैदा करते हैं पहले। और फिर इनसे होते हैं पाप और पुण्य। हम कामनाओं से भरकर कोई कर्म करते हैं, क्रोध से भरकर, लोभ में या मोह में, इनसे हो जाता है पाप, या फिर इनसे हो जाता है पुण्य। और फिर उनका परिणाम जो है, हमें दृष्ट और अदृष्ट, यानी कि वर्तमान और भविष्य के जन्मों में भोगना पड़ता है। ऐसा बता रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए भाई? बता रहे हैं कि भाई,
दृष्ट और अदृष्ट जन्म में जो फल भोगना पड़ेगा वो किस किस तरह का होगा, किस तरह के फल भोगने पड़ेंगे हमें वर्तमान और भविष्य में। तो बताया सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा। ये क्लेश जब तक रहेंगे ना, तो कैसे कैसे दुख भोगने पड़ेंगे हमें, सती मूले तद विपाको। सती मतलब ये पांचों क्लेश, और मूल मतलब अगर ये मूल में रहेंगे, जब तक हर एक कर्म के मूल में अगर पांचों क्लेश रहेंगे, सती मतलब पांचों क्लेश, और मूले मतलब मूल में, जब तक ये पांचों क्लेश मूल में रहेंगे हमारे गतिविधि के, हर एक कोई कर्म करेंगे उसके मूल में अगर मोटिवेशन देने वाले अगर ये कर्म, ये हमारे क्लेश होंगे। हर एक कर्म मोटिवेटेड होता है, कोई भी कर्म मोटिवेशन से करते हैं, अगर मोटिवेशन यहाँ से आ रहा होगा इन क्लेशों से, तो इनका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, विपाक को बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट, आयुर्वेद में विपाक सुना होगा, रस विपाक। रस तो भले मीठा खा रहे हैं लेकिन विपाक जाकर के भीतर कड़वा बनता है ना। सुना होगा ना आयुर्वेद की कक्षा में, अगर हम कोई चीज मीठी खाते हैं तो भीतर जाके वो कैसी हो जाती है, विपरीत प्रभाव देने वाली, यानी कि कटु रस वाली हो जाती है, कड़वी टाइप की हो जाती है। और अगर बाहर से कोई चीज खा रहे हैं कड़वी, तो भीतर जाकर के वो मीठा प्रभाव देने वाली हो जाता है, मधुर। इसलिए मीठा खाते चले जाते हैं, बॉडी में लगता है मीठा खा रहे हैं, लेकिन शरीर हो जाता है कड़ा। और खा रहे होते हैं नीम भीतर से, बाहर से नीम खा रहे होते हैं तो भीतर से शरीर हो जाता है शुद्ध, बिल्कुल डिटॉक्स। लगती बाहर बुरी चीज है लेकिन भीतर जाके वो अच्छा प्रभाव देती है, बाहर कोई चीज अच्छी लगती है भीतर जाके वो बुरा प्रभाव देती है, इसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट, तद विपाक, विपाक बोलते हैं। तो सती मूल तद विपाक, यानी कि अगर हर एक कर्म के मूल में अगर सती यानी कि पांचों क्लेश रहेंगे, तद विपाक, उनका विपाक क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट होगा जाति आयु और भोग के रूप में, जाति आयु और भोग के रूप में। उन कर्माशयों के उन क्लेशों की वजह से अगर कोई भी हम कर्म करेंगे, तो उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, जाति आयु और भोग के रूप में परिणाम मिलेगा हमको। जाति आयु और भोग की पदार्थों की प्राप्ति के रूप में ये होगा। या तो तुम्हारी कोई तुमने पाप कर्म कर दिया मान लो, तो तुम्हारी जाति बदल जाएगी। जाति यानी कि अभी तुम मनुष्य जाति में हो, फिर पशु जाति में जन्म ले लोगे, फिर कभी पक्षी जाति में, कभी नलचर कभी नभचर, है ना, कभी जलचर, ऐसे बनते रहोगे। आयु, कभी तुम्हारी आयु जो होगी 2 दिन की होगी, कभी 5 दिन की, कभी 10 दिन की, कभी 2 साल, कभी 20 साल, कभी 100 साल, कभी 400 साल, आयु बदलती रहेगी। या आयुर्वेद के अनुसार अगर आयु कहें, तो तुम्हारा जीवन है ना धरती पे बोझ होगा। बोलते हैं ना भाई, किसी किसी से पूछने, किसी किसी से ना ऐसा पूछने का मन नहीं करता कि वो कैसे हो, किसी किसी से पूछने का मन करता है कि तुम क्यों हो। अब जिसे ये पूछने का मन करे कि वो क्यों हो, इसका मतलब उसका तो बेचारे का जीवन खत्म, उसके तो जीवन में जितने दिन वो जिंदा रहेगा दूसरों को कष्ट ही पहुंचा रहा है, इसका मतलब, है ना, कष्ट ही तो पहुंचा रहा है, उसको बोलते हैं दुखायु। कि दूसरों, जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक उसकी आयु रहेगी, चाहे 50 साल का है 100 साल का, वो दूसरों को दुख देगा। 4 प्रकार की आयु बताई आयुर्वेद में, सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। तो आयु उसकी वैसी होगी, या तो काल के अनुसार यानी कि 10 20 साल 50 साल, या 2 दिन 5 दिन, या उस आयु जितनी भी हो, भले वो मनुष्य शरीर में हो, लेकिन उसके बावजूद की आयु ऐसी होगी मनुष्य शरीर के बावजूद भी, कि लोग उसको चाहेंगे कि जितना धरती से उठे, जितना जल्दी निपटारा हो उतना बढ़िया। उसकी आयु किसी के काम नहीं आने वाली। तो इसलिए बोलते हैं आयु भले छोटी हो लेकिन गुणवत्ता होनी चाहिए। भगत सिंह 23 साल में जो कार्य कर गए, वो 90 साल 100 साल तक जी के क्या फायदा, गुलामी करके अंग्रेजों की पेंशन खाई, भारत को गुलाम करने में योगदान दिया, भले वो 100 साल जिंदा रहे तो भी क्या कर गए, लेकिन अकेला भगत सिंह 23 साल जिया बस, तो बहुत कुछ कर गया। युगों युगों तक युवा उससे प्रेरणा लेगा। तो आयु लंबी नहीं, अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। तो भोग के पदार्थ उसको वैसे ही मिलेंगे, जाति आयु और भोग के रूप में। इन क्लेशों के अनुसार जो कर्म होगा, उन कर्मों का जो विपाक होगा, उन विपाक का जो फल होगा, वो जाति आयु और भोग के रूप में हमें मिलेगा। और वो सुख और दुख के रूप में फल देगा। वो जाति हमें हो सकता है सुख देने वाली हो, वो आयु हमें हो सकता है सुख देने वाली हो, भोग पदार्थ हो सकता है हमें सुख दे, या वो जाति हमें बड़ी कष्ट दे। जैसे आजकल एक लड़के ने लिखा कल कि मुझे अपने लड़का होने पर बड़ा दुख हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है भाई, बोला कि पता ही नहीं किस टाइम निपटा दिया जाऊं, शादी से पहले या शादी के बाद, इससे तो अच्छा लड़की ही होता, कम से कम आयु तो पूरी करता।
तो जरूरी नहीं है कि कोई अपनी आयु से खुश भी हो, अलग अलग सबके दुख हो सकते हैं जीवन में। तो उन्हीं उसी जाति से वो उसको दुख मिलता है, उसी आयु से उसको भी कष्ट हो रहा होगा, उसी भोग पदार्थों से हो सकता है उसको दुख मिल रहा हो। तो ये तीन पदार्थ, तीन रूपों में, सुख और दुख के रूप में उसकी फल मिलेगा। तीन तरीके से दो रूप में उसको फल मिलेगा, ऐसे बताया। मूलो सती मूले तद विपाको जातिरायु भोगा। योगी क्या करता है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात से दुख में सर्व विवेकी ना। एक विवेकी व्यक्ति जो होता है ना, एक विवेकी व्यक्ति वो क्या करता है, वो हर एक चीज में दुख देखता है। देखो विवेकी व्यक्ति की बात हो रही है। एक बोलता है ना, भाई तुम्हारा जो है ना दर्शन निराशावादी दर्शन है, बौद्ध दर्शन निराशावादी दर्शन है। क्यों? बौद्ध हर चीज में दुख देखते हैं। भाई महर्षि पतंजलि भी निराशावादी हैं, फिर उसे दृष्टिकोण से देखेंगे तो। महर्षि व्या पतंजलि और महर्षि व्यास दोनों कहते हैं विवेकी व्यक्ति जो होगा, जिसमें बुद्धि होगी, वो हर जगह दुख देखेगा। मूर्ख ही होगा जो सुख ढूंढेगा। गजब की बात है। सुख ढूंढने वाला मूर्ख होगा, विवेकी होगा जो सब जगह दुख देखेगा। कैसे दुख देखे वो? या तो प्रणाम में दुख देख ले वो, तो विवेकी है। या ताप दुख देखे, या संस्कार दुख देखे। हर जगह पर अगर वो दुख देखने वाला हो जाए तो उसको विवेकी समझना चाहिए। अब कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, जो पहले स्टेटस भी लिखते थे या कुछ भी कोरोना के बारे में, आपको तो हर एक चीज में षड्यंत्र दिखाई देता है। मैं बोला तुम्हारी बात भी ठीक ही है, तुम्हारी बात भी सही है, बिल्कुल सही है, तुम गलत नहीं कह रहे हो ना। जिस दिन तुम उतना जान लोगे, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ढंग से, किताबों के अलावा की दुनिया को देख लोगे, तो तुम भी यही बातें बोलोगे। अभी तुमने जाना समझा नहीं है तो तुम बोल सकते हो। षड्यंत्र है तो बोलना पड़ेगा ना। तो प्रणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये तीन प्रकार के दुख विवेकी हर जगह देख लेता है। दुख में वह केवल दुख ही देख लेता है हर जगह। क्यों? गुणवृत्ति विरोधाच्य, गुणवृत्ति विरोधाच्य, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण से अगर कोई भी क्रिया तुम करोगे, कोई भी क्रिया तुम कर लो, कोई भी कर्म, अगर तुमने सत्य के अनुसार कर्म किया है, सात्विक कर्म किया है, तो रज और तम के तुमने विरोध में कर्म किया है, इसका मतलब। और रज और तम शांत थोड़ी बैठेंगे फिर। अगर तुमने राशि कार्य किया है, तो तुम्हारा सात्विक जो गुण है वो परेशान होगा कि गड़बड़ कर दिया, फिर वो दुख पैदा कर देगा, सात्विक वाला भाव, है ना। तुम्हारी इच्छा हुई कि अच्छा खाना खा लो, खा लिया तुमने, तामसिक वृत्ति, तामसिक गुण तुम्हारे ऊपर हावी हो रखा था, लेकिन राशि, सात्विक गुण तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ेगा, वो तुम्हारे भीतर जलन पैदा करेगा कि मैंने कितना गलत किया, है ना। जब तम का प्रभाव था, तुमने तम के अनुसार कार्य किया, जब सत बढ़ेगा तो तुम सत के बाद सोचो कि मैंने गलत किया, है ना। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तीनों गुणों की वृत्तियों में विरोध है, तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर एक के अनुसार कर्म कर लोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, इसी के अनुसार करोगे तीसरा नाराज हो जाएगा। ये तीनों ऐसे कोई भी स्थिति आएगी ही नहीं जो कि तीनों एक बात में सहमत हो जाए, तीनों प्रसन्न हो जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बारिश हो रही है, किसान खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। बहुत ज्यादा पानी आ गया, किसी के लिए तो आपदा में अवसर है, किसी के लिए तो आपदा में अवसर नहीं है, केवल आपदा ही है। कोई भी ऐसे कार्यक्रम तुम नहीं कर सकते, एक भी कर्म ऐसा नहीं कर सकते जिस समय तीनों खुश हो जाए। तो संसार के बात, लोगों की तो बात ही छोड़ दो कि सब लोग तुमसे खुश हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर ही तीन गुण है, वही तीनों एक बात में सहमत नहीं होते, उनमें झगड़ा चला रहता है। दूसरे सामने वाले तो कैसे ही हो जाएंगे, उनमें भी तो तीन ही है, सामने वाले में भी तो तीन ही है। जब तुम्हारे वाले तीन नहीं मान रहे तो सामने वाले के तीन कैसे मान जाएंगे? तो परस्पर विरोध होने के कारण से विवेकी के लिए सब के सब दुख देने वाले ही हैं, कि भाई कुछ भी कर लो दुख तो मिलेगा ही। अगर मैं कोई बात कहूंगा तो किसी को तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ नहीं बुरा बोल रहा, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, तो भी किसी न किसी को दुख अपने आप मिल जाएगा। मैं जिंदा भी हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम से बैठ जाऊंगा, मैं दोनों छोड़ दूंगा, ये कांपने लग गया, नीचे बैठ गया, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो भी क्या, तो ये दिन को तुम्हारे वजह से दुख नहीं मिलेगा? तो भी मिल जाएगा, ये तो तुम्हें देख के दुख प्राप्त कर लेंगे। ये जिंदा है, सामने अर्जुन बैठा हुआ है, एक न एक दिन हो सकता है इसकी बुद्धि पलट जाए, फिर से युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगी। तो अगले वाले का दिमाग कैसा चल रहा है, तुम्हारे भीतर की प्रक्रिया थोड़ी पता है उसको, तो फिर भी दुख ले लेगा तुमसे वो।
तुम तो खाना खिलाओगे तो भी दुख दे देगा वो, लगेगा इसमें कुछ मिला रखा होगा। सामने वाला जब दुख लेने के लिए उतावला हो रखा तो ले ही लेगा ना। तो महर्षि पतंजलि इसलिए कहते हैं कि प्रणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख सब जगह विद्यमान रहने के कारण से विवेकी जो होगा सब जगह दुख देखेगा, कि प्रणाम दुख, जो प्रणाम में दुख मिले ना, प्रणाम में जो दुख मिले उसको प्रणाम दुख कहते हैं। ताप दुख क्या है? जिसमें हमें कष्ट युक्त होकर के, कष्ट पा करके हमें किसी सुख को अनुभव करना पड़े, तो ताप है, उसको प्राप्त करने में दुख है। संस्कार है, जो उसका संस्कार बनता है बाद में, उसका दुख। और संस्कार का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। अगर कोई चीज तुम्हारी आदत में आ जाए ना, तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा दुख होता है कोई चीज तुम्हारी आदत में आ जाए। हाँ ठीक है, तुमने गलत काम कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन छूट जाए। लेकिन अगर वो रिपीटेड टाइम बार बार तुम अगर करते रहे, जैसे शास्त्रों ने क्या बोला, एक गलती एक बार करो कोई बात नहीं, एक गलती एक बार करो, लेकिन दूसरी बार दूसरी गलती करो। क्योंकि अगर एक ही गलती को तुम रिपीट करते रहे, फिर वो गलती तुम्हारी अपनी हो जाएगी, उसको तुम कभी जीवन में छोड़ नहीं पाओगे। हाँ, नई गलती करी, किसी भी उसी गलती का आदत नहीं पड़ेगी तुम्हें, किसी भी गलती की आदत नहीं होगी, नहीं तो वो बार बार फिर एक ही चीज बार बार होती चली जाएगी, और फिर तुम सही भी करना चाहोगे तो गलत करोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही भी करना चाहोगे तो गलत हो जाएगा। तो संस्कार दुख, ये बहुत बड़ा दुख होता है। तो फिर इस दुख को क्या किया जाए, हटाया जाए, कैसे किया जाए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई देखो, पहले वालों को तो कुछ कर नहीं सकते, पहले वालों को तो बस कलेश हटा दो, तो कर्मा से उसका परिणाम ना दे, महर्षि व्यास कहते हैं। कलेश हटा दो बस। और वो आसान है नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि कह देते हैं कि भाई, वो एक ही दुख है जो आराम से त्यागने योग्य है, जिसको नष्ट किया जा सकता है। जो आने वाला है, आया नहीं है, उसको पहले ही रोक दो। हमारी सारी संस्कृति, सारा आयुर्वेद, सारा योग इसी बात पर तो टिका हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि अब बीमारी आ गई तो अब पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, उसका नहीं पता भाई, हम नहीं कह सकते। मतलब कोई बोलने लग जाए, गुरुजी मेरे को कैंसर हो जाएगा तो मेरा ठीक हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। अब देखना पड़ेगा भाई तुम्हारा कैंसर हो कहाँ, लीवर में होगा, किडनी में होगा, कि हार्ट में है, कि हार्ट में तो होता नहीं है ना, लंग्स में है, कहाँ हो रहा है तुम्हें? लेकिन देखना पड़ेगा, एक बार करके देख लो, फिर बता देंगे, चेक करना पड़ेगा कि ठीक होगा कि नहीं होगा। गुरुजी मैं वैक्सीन लगवा रही हूँ, दो दो वैक्सीन लगा रही हूँ, मेरा वैक्सीन के ऊपर साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा? देखना पड़ेगा भाई, लगवा के देख लो तीन चार, बूस्टर भी लगवा लेना, अभी चौथी पांचवी छठी डोज आएगी वो भी लगवा लेना, फिर देखेंगे हम कि उसको खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और तुम्हें नकली वाली लगी है कि असली वाली लगी है, ये भी चेक करना पड़ेगा पहले। उसके ऊपर डिपेंड होगा ना कि तुम्हें असर क्या होगा। कोई बोलता है हमें तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बोल रहे हैं। भाई तुम्हारे को लगी कौन सी है, पहले उसका पता करो, पता लग जाएगा। तो आने वाला जो दुख है उसको तो नष्ट किया जा सकता है, पहले वाले को नहीं कर सकते। पहले जो हो गया वो हो गया, आने वाली चीजों को टाला जा सकता है। इसलिए अब तक जो हो गया वो हो गया, आगे समझदारी से दिखाओ, है ना, पहले ही रोक दो चीजों को। हेम दुखम अनागतम। और ये दुख होता क्यों है, पहले ही बता दिया वहां पर। मैं का भाव जो पैदा हो जाता है, दीर्घ दर्शन सत्य और एकात्मदेव अस्मिता, वहीं से जैसे हम चीजों से जुड़ना शुरू कर देते हैं, दृष्टा और दृश्य संयोगो हे हेतु, यही कारण है, दृष्टा और दर्शक का संयोग ही हे का कारण है। हे होता है दुख, दृष्टा और दर्शक का संयोग। जब भी तुम मानने लग जाते हो कि वैक्सीन तुम्हारे लिए लाई गई है, खत्म, तुम्हारा तो जिंदगी बेकार होनी शुरू हो गई। जैसे ही तुमने ये समझा कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है ना, जैसे ही तुमने ये विचार लेके आ गए कि तुम्हारी भलाई के लिए, उसी दिन से तुम कब्जे में आना शुरू हो गए। जिस दिन तुमने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमारी भलाई इसमें कैसे है, हमारी भलाई है तो हमें तो रोटी चाहिए, रोटी नहीं मिल रही है, वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, बोल रहे हैं एक वैक्सीन 3,000 4,000 की है, हमें एक महीने के तुम 3,000 4,000 रुपए दे दो, हम अपना पेट पाल लेंगे, हम अपने आप जिंदा रह लेंगे। तुम फ्री में इतना क्यों कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, तुम्हारी रोटियों के ऊपर खर्चा कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दृष्टा और दृश्य का सहयोग तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उनकी अपनी भलाई के लिए है। वो कौन सा पहाड़ों पर बैठ के वैक्सीन बना रहे हैं, दिन रात उनके दिमाग में यही लगा रहता है, टारगेट कैसे पूरा करें, बीमारियां कैसे बढ़ाएं ताकि वैक्सीन बिके, दवाइयां बिके। कौन सा वो तपस्वी वहां प्राणायाम ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं वहां ऑफिस में जा करके। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग जब भी हम महसूस करेंगे, तो हेद पैदा होने लग जाएगा, दुख पैदा होना शुरू हो जाएगा, दृष्टा और दृश्य का संयोग।
और दृष्टा और दर्शक का संयोग क्यों बनेगा? हमारी मूर्खता की वजह से, अविद्या की वजह से, क्योंकि हम चीजों को जानते नहीं है, और जैसी है उसको विपरीत जानते हैं। जानते तो हैं, अविद्या का मतलब जानते तो हैं, लेकिन विपरीत जानते हैं, नित्य को अनित्य मानते हैं, अनित्य को, सॉरी, अनित्य को नित्य मानते हैं, कि वैक्सीन नहीं लगी तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। अपवित्र में पवित्र भाव कर लेते हैं। यही अविद्या की वजह से संयोग पैदा हो जाता है, और उस संयोग दृष्टा और दर्शय का, और उसी से फिर हे पैदा हो जाता है, दुख पैदा हो जाता है। तो ये जो है इस तरीके से होता है। अगर इस तद भावात, अगर उस अविद्या का अभाव हो जाए तो संयोग का अभाव हो जाएगा, और यही फिर क्या हो जाएगा, यही हान है, और वही चेतन आत्मा का कैवल्य भी, हानम तद दृश्य कैवल्यम। अगर संयोग का अभाव, अविद्या का अभाव हो जाए तो फिर संयोग का भी अभाव हो जाएगा, और संयोग का अभाव हो जाए तो फिर क्या हो जाए, कैवल्य हो जाए। उसी को बोलते हैं, संयोग का अभाव को बोलते हैं हान, और वही होता है फिर कैवल्य। और ये हान मिलेगा कैसे? जब विवेक ख्याति विपल्लवा हानोपाय, इस हान की प्राप्ति का उपाय क्या है? विवेक ज्ञान, केवल और निर्दोष विवेक ज्ञान ही हान का उपाय है। तो हे हो गया हमारा दुख जिसको त्यागना है, हेतु हो गया दुख का कारण, दृष्टा और दर्शय संयोगो हे हेतु। हान हो गया दुख का निरोध, कैवल्य। और हान का उपाय, कैवल्य का उपाय होगा, दुख निरोध का उपाय विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, ख्यातिर विपल्लवा हानोपाय। तो इस तरीके से ये हमारा चतुर्भुवाद, इसको चतुर्भुवाद बोलते हैं, पूर्ण होता है। इससे संबंधित किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को